जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है जीके वाटिका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के समक्ष इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार, जिसे आप मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और हम लोग आज समझेंगे कि ये मौलिक अधिकार या मूल अधिकार होता क्या है और इससे हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, इसको बोल सकते हैं। उसके बाद ध्यान देंगे, आप सुने होंगे एक गाना है, हम आपके सामने गाने का प्रयास करेंगे। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। सुने है कि नहीं? तो जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात नहीं, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आइए हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को समझने का प्रयास करें। एक बात ध्यान देंगे कि मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो संविधान के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है और किसी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसका कभी भी विकास नहीं हो सकता। मूल अधिकार के बिना विकास असंभव है दोस्तों। और याद रखेंगे, जब मानव का विकास ही नहीं होगा तो मानव की तुलना किससे की जाएगी? जानवरों से की जाएगी। तो आइए हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की मांग या लागू सबसे पहले कहां हुआ, कैसे ये मूल अधिकार चर्चा में आई। तो याद रखेंगे कि मूल अधिकार जो है, इसका विकास, हम विकास की बात कर रहे हैं। मूल अधिकार का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। आप ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं दोस्तों। और वो मूल अधिकार का विकास ब्रिटेन में कब हुआ? तो ईस्वी याद रखेंगे 1215 में। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजाओं ने, वहां का राजा उस समय हुआ करता था सर जॉन। वहां का राजा उस समय कौन हुआ करता था? सर जॉन। और सर जॉन ने इंग्लैंड के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किया और वहीं से सबसे पहले जो है ये ब्रिटेन से ही मौलिक अधिकार लागू होना प्रारंभ हुआ। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं, और साथ ही याद रखेंगे कि भारत का संविधान लिखित संविधान है। लिखित संविधान से तात्पर्य यह है वैसा संविधान जो दूसरे देश से उधार लिया गया हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं। और जब उधार लिया गया हो तो हमारे संविधान में जितने भी मुख्य बातें हैं वो सभी को किसी ना किसी देश के संविधान से हम लोग लिए हैं, और मौलिक अधिकार भी हम लोग लिए हैं। तो याद रखेंगे कि ये मौलिक अधिकार, और आप जानते हैं कि हमारा संविधान है, संविधान में कुछ अनुच्छेद होते हैं, कुछ अनुसूची होते हैं और कुछ भाग होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात है। किस भाग की बात करें हम? भाग 3। और जब भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात है तो ये भाग 3 हो गया दोस्तों। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है। आप कहेंगे कि 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में किस चीज की चर्चा की गई है? तो कहेंगे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की चर्चा की गई है। और उसके बाद हम आपको बोले कि हमारे देश में जितने भी आप देख रहे हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य वगैरह, सबको किसी ना किसी देश के संविधान से लिया गया है। तो उसी प्रकार से ये मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को कहां से लिया गया है? तो साथ ही याद रखेंगे, इसे अमेरिका के संविधान से हम लोग लिए हैं। यानी भारत में मौलिक अधिकार की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? आप आंसर करेंगे अमेरिका। कंफ्यूजन नहीं होना है। आपसे पूछे कि पहली बार लागू कहां हुआ? पहली बार लागू तो इंग्लैंड या ब्रिटेन में हुआ, लेकिन हम लोग के देश में संविधान, मौलिक अधिकार जो है, इसको कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है। और एक बात और ध्यान देंगे कि ये मूल अधिकार का जो भाग 3 में वर्णन है,
मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। तो याद रखेंगे, इसीलिए हमारे संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मेघना काटा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मेघना काटा कहते हैं। आप पूछेंगे सर ये मेघना काटा का अर्थ क्या होता है? और दोस्तों याद रखेंगे ये मेघना काटा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। क्या होता है साथी? अधिकार पत्र। अधिकार पत्र, अधिकार पत्र होता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए कि हमारे संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मेघना काटा कहते हैं? आप कहेंगे भाग 3 को कहते हैं। और मेघना काटा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र, और इसमें अधिकार की तो बात की गई है। हम लोग मौलिक अधिकार, मूल अधिकार में क्या पढ़ते हैं? अधिकार की तो बात करते हैं, इसीलिए इसे भारतीय संविधान का मेघना काटा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लें मूल संविधान। आपके सामने पॉलिटी में एक शब्द आएगा मूल संविधान। मूल संविधान, और मूल संविधान से यहाँ यह तात्पर्य है कि जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ था उस समय के संविधान को मूल संविधान कहते हैं। और मूल संविधान साहब याद रखेंगे कि मूल संविधान में ये मौलिक अधिकार कितने थे? तो याद रखेंगे मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। कितने थे? 7। लेकिन वर्तमान की बात कर रहे हैं, बात वर्तमान में साहब ये कितने हो गए? अभी 6। तो पहले 7 था, अभी कितने हो गए? 6। ठीक है, और हम आपको बताए हैं कि बिना मौलिक अधिकार का किसी भी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, और विकास संभव नहीं है तो उस व्यक्ति की तुलना जानवरों से की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके हैं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 है, अभी 6 है। तो अभी आप एक बात यहाँ ध्यान देंगे, पहले 7 था, अभी 6। तो कहीं ना कहीं एक क्या हो गया जी? कहीं ना कहीं एक क्या हो गया? कम हो गया। और एक कम हो गया तो एक जो कम हुआ वो कौन सा था सर? तो वो था, आप देख पा रहे हैं यहाँ, संपत्ति का अधिकार। साहब पहले मौलिक अधिकार जब 7 था ना, उस समय मौलिक अधिकार में ये संपत्ति के अधिकार को भी शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। बाद में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। और एक बात ध्यान देंगे दोस्तों, इसलिए जब संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया तो इसकी संख्या 7 से कितनी हो गई? 6 हो गई। और एक बात ध्यान देंगे आप, ये मौलिक अधिकार आप संविधान में, हमारा संविधान में अगर किसी चीज को जोड़ा जाता है या हटाया जाता है तो वो संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत साथियों? संविधान संशोधन के तहत। तो यहां देख पा रहे हैं हम क्या बोले, यहां 7 था और यहां 6। तो भैया 7 से 6 हुआ ना, तो कहीं ना कहीं एक हटाया, और एक हटाएगा तो डायरेक्ट नहीं हटाएगा, वो संविधान संशोधन के तहत। और संविधान संशोधन के तहत हटाएगा, आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानून का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? दोस्तों आप कहेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानून के अधिकार में शामिल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों आपसे पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानून का अधिकार किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत किया गया? आप आंसर करेंगे अनुच्छेद 300 का क। अनुच्छेद 300 का को कह देंगे। अनुच्छेद 300 का को के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानून का अधिकार कर दिया गया। अनुच्छेद पूछे तो 300 का को कहेंगे, लेकिन आपसे पूछे कि कौन सा संविधान संशोधन, तो आंसर करेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है दोस्तों, और हमारे संविधान में अभी की बात करें 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन सा साहब? आइए हम दिखाते हैं। आप यहां देख पा रहे होंगे 6 मौलिक अधिकार हम लिखे हैं। तो हमारा सबसे पहले मौलिक अधिकार है समता, समता या समानता का अधिकार। पहला क्या है दोस्तों? समता या समानता का अधिकार। अब आपको हम बता दें कि इतने मौलिक अधिकार है ना, ये 6, सबको किसी न किसी अनुच्छेद में रखा गया। तो समता या समानता का अधिकार जो है, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 है। अनुच्छेद 14 से 18 है। कई बार आपको इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से किस में है, तो समता का या समानता का अधिकार 14 से 18 में है। दूसरा मौलिक अधिकार आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, और साथ ही याद रखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसका वर्णन है 19 से 22। ठीक। तीसरा आपका मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है 23 से 24।
23 से 24, ठीक। उसके बाद अगला है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में है। अनुच्छेद 25 से कहां तक है दोस्तों? 28 तक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें पांचवा आपके मौलिक अधिकार की, आपका पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का मौलिक अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा के मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29 से 30 में है, ठीक है दोस्तों।